Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with our first chapter, that is bills of exchange. अब bills of exchange आपका पहला चैप्टर है. ये the reason behind ये चैप्टर मैंने पहला लिया is because ये थोड़ा छोटा चैप्टर है. It's a bit tricky, but then अगर आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो तो आप डेफिनेटली ये वाला चैप्टर बहुत इजीली कर पाओगे. सो आई थॉट कि चालू करते थोड़ा छोटा चैप्टर चालू करेंगे एंड देन विल मूव टू फाइनल अकाउंट्स. कि फाइनल अकाउंट्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम. ऑल्दो यू हैव अ बेस इन 11th स्टैंडर्ड, बट स्टिल मैंने सोचा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं. पहले मैं ये चैप्टर क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आप बोलोगे बिल मतलब क्या, नॉर्मल रिसीट? हाँ, उसी तरीके का कुछ चीज़ है. मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के सहायता से आपको समझाता हूँ. नाउ यू जस्ट सी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो रिलायंस का एक दुकान है, ठीक है. रिलायंस शॉप है. रिलायंस शॉप में क्या क्या मिलता है? सारे इक्विपमेंट्स या फ्रिज या एसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब रिलायंस शॉप में कौन बैठा है पता है? काउंटर पे अपना अंबानी साहब. अंबानी साहब को घर पे पक रहा था, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, तो बोला चलो मैं जाता हूँ रिलायंस की शॉप में काउंटर पे बैठे हैं. ठीक है, आप सिर्फ इमेजिन करो. मिस्टर अंबानी सिटिंग इन द काउंटर. अब कौन आ रहा है शॉप में? ज़रा देखो, आता है मर्सिडीज का कार रिलायंस की शॉप के बाहर, और आते हैं हमारी सबकी प्यारी मिसेस दीपिका सिंह. अक्का दीपिका पादुकोण. अब तो शादी हो गई तो उसका नाम सिंह ही आएगा ना. तो अब अंबानी बैठा है शॉप में, दीपिका आती है कार में. अंबानी उठ के अरे अरे मैडम आ जाओ. वो तो खुश हो गए, बड़ी सेल होएंगे क्योंकि दीपिका आई है. तो अब पर दीपिका का हाल ऐसा है कि वो इतना खर्चा कर चुकी है, नया घर ले चुकी है कि उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है. ठीक है, पर उसको खरीदने हैं सेंट्रलाइज्ड एसी. क्या खरीदना है उसको एसी खरीदना है जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा. ठीक है, बहुत कॉस्टली है वो. तो अब वो क्या करेगी, दीपिका आएगी शॉप में और अंबानी को बोलेगी कि देखो मुझे तो एसी खरीदना है सेंट्रलाइज. मेरे घर पूरा जो नया घर लिया है मैंने 5 BHK जो पेंट हाउस है उसमें मुझे पूरा, इवन मेरे को किचन में भी एसी लगाना है. बट मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं जितने एसी के हैं. फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर दीपिका पूछती है अंबानी को कि कितना होगा एसी के लिए. 5 रूम है, हर रूम में एक ये चाहिए, आउटलेट चाहिए, तो कितना होगा? तो अंबानी बोलता है पकड़ो 5 लाख. चलो 50 लाख. 5 लाख तो उसके लिए बहुत ही चिंदी है, तो हम पकड़ते हैं 50 लाख. ठीक है, 50 लाख होगा बोलता हो. 10 लाख एक आउटलेट का, तो ऐसा 50 लाख होगा. और दीपिका के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका मूवी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके पास पैसे भी नहीं है, मूवीज़ भी नहीं चल रहे हैं, तो क्या करे अभी. तो अंबानी को बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर मुझे तो लेने हैं आपके शॉप से, और ऊपर से आज आप बैठे हो तो मुझे आपकी शॉप से ही खरीदना है. तो अंबानी खुशी खुशी से बोलता है अरे आप दीपिका हो ना, मुझे आप पे फुल भरोसा है. ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बोलो, क्या वो 50 लाख का जो एसी है दीपिका को देगा विदाउट पेइंग एनी मनी और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और एनी बिल? क्या इतना वो ट्रस्ट करता है? इस दुनिया में ऐसे कोई भी किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. तो अंबानी क्या करता है कि ठीक है दीपिका जी आप एक काम कर लो, एसी तो खरीद लो, पर उसके बिहाफ पे, ओके, उसके अगेंस्ट मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, एक बिल दूंगा. एक डॉक्यूमेंट पकड़ लो फिलहाल के लिए. तो अंबानी क्या करता है, अंबानी गिव्स व्हाट? डॉक्यूमेंट. ये जो डॉक्यूमेंट देता है अंबानी, किसको? दीपिका को. इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है कि
आपने मुझसे ये डेट पे एसी खरीदा जिसका पैसा आपने मुझे देना है, कब देना है वो डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, उन दोनों के बीच में बात होके वो लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी दीपिका बोलती है 1 महीने में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं पैसा आपको तभी दे दूंगी, तो अंबानी क्या बोलता है, ठीक है अब 1 महीने का 2 महीने पकड़ लो, बट 2 महीने में मुझे ये पैसा पे करना है आपको, कितना 50 लाख। तो वो ये डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें लिखता है। ये डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या, उन लोग वो एसी दे रहे हैं, उसके बदले में क्या दीपिका साइन करके क्या लिखती है कि मैं 50 लाख आपको 2 महीने में दे दूंगी। ये डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, अंबानी, राइट। अब मुझे बोलो ये केस में अंबानी कौन होता है, ये केस में अंबानी कौन होता है, अंबानी होता है सेलर, ठीक है। दीपिका कौन होती है, बायर, सिंपल। दीपिका होती है बायर और अंबानी होता है सेलर। अब मुझे बोलो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट कौन देता है, ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है और किसको देता है, राइट। ये डॉक्यूमेंट बनाता है सेलर, सेलर मेक्स दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव्स इट टू द बायर, राइट। उसके बाद मुझे बोलो ये जो डॉक्यूमेंट देता है बायर को, बायर देखता है डॉक्यूमेंट और वो एक्सेप्ट करता है, राइट। मुझे बोलो डॉक्यूमेंट बोलेगा तो क्या साइन होता है, तो अंबानी तो साइन तो करेगा ना, ऐसे कोई खाली चिट्ठी तो नहीं देगा, वो साइन करेगा। अंबानी लिखेगा कि दीपिका ने ये दिन पे मेरे से एसी खरीदा था 50 लाख का और वो मुझे 2 महीने में वापस करेगी वो पैसे, एसी नहीं या पैसे। तो हाँ, अगर पैसे नहीं दिए तो एसी तो वो घर पे जाके लेके आएगा अंबानी, क्योंकि वो अंबानी है। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट साइन करके उसको देता है, वो डॉक्यूमेंट में सारे होते हैं, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, और डॉक्यूमेंट हम जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं वो। अभी जो बायर है वो डॉक्यूमेंट तो देखेगी, अब ऐसी बिल बिना देखे जाते हो क्या कर, नहीं, वो देखेगी कि हाँ 2 महीने में लिखा है, 2 महीने में पे करना है मुझे, ऐसा लिखा है अंबानी ने। तो वो बोलती है ठीक है, जो हमने बात किया वही आपने ये डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो मैं अग्री करती हूँ, मिलती हूँ आपको 2 महीने के बाद पैसा लेकर, ठीक है। तो अब हुआ वो चीज, तो अब हुआ वो ट्रांजैक्शन। अब देखो सेलर, अभी अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग का लैंग्वेज ही अलग है, जैसा कंप्यूटर लैंग्वेज अलग है, अपना नॉर्मल लैंग्वेज अलग है, ऐसे अकाउंट्स के भी तो लैंग्वेज होते हैं। तो अभी सेलर जो है उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, फॉर दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज, दूसरा पेन यूज करते हैं, इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, ड्रॉवर, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है सब। और बायर को क्या बोलते हैं, इज ड्रॉई, ठीक है। तो ड्रॉवर किसको बोलते हैं, सेलर को, ड्रॉई किसको बोलते हैं, बायर को। अब ड्रॉवर मतलब क्या, क्यों ड्रॉवर बोलते हैं उसको, सिर्फ सेलर क्यों नहीं बोलते, ड्रॉवर क्यों बोलते हैं। सेलर आप बोल सकते हो, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में चैप्टर के लिए आपको ड्रॉवर ही आएगा, सेलर करके कोई वर्ड नहीं है। अब ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर क्यों आया नाम, क्योंकि वो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है, बिल लिखता है, ऐसे राइट्स ऐसा नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉज। So this Ambani draws a bill to Deepika. Deepika is a drawee, मतलब वो एक्सेप्ट करती है, राइट, वो परचेजर है तो वो एक्सेप्ट करती है वो बिल को, तो ड्रॉरी आएगा। तो ड्रॉवर कौन हो गया, अंबानी। कौन अंबानी क्या है, सेलर है। तो जो सेल करता है कुछ चीज वो बनाता है डॉक्यूमेंट, तो उसको बोलता है ड्रॉवर। ड्रॉवर मेक्स अ बिल और डॉक्यूमेंट एंड ही गिव्स इट टू द ड्रॉई, दैट इज दीपिका। समझा अब आपको ड्रॉवर का मतलब और ड्रॉई का मतलब, इतना समझा आपको, फाइन। अब मुझे बोलो ये चीज करने से क्या होता है। अभी ये तो रहे दीपिका की एग्जाम्पल, अगर आप आपके नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक टाइम पे नहीं खरीद सकते, जैसे कि अगर अभी गर्मी है, हमको एसी चाहिए, अवन चाहिए, सब कुछ साथ में एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है। दीपिका जैसे लोग ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम तो भूल जाओ। तो अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतने पैसे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी ना नहीं खरीदते हम। हमारे घर पे सब कुछ है, कैसे हम खरीदते हैं? ईएमआई से। मोबाइल फ़ोन, लोग 50,000 की मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। मुझे बोलो, क्या सब देते हैं 50,000 पहले ही? नहीं, सब क्या करते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, राइट। तो ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो आपको पूरा पैसा तुरंत देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता है। क्या सेलर ऐसे ही आपको मुंह ऐसा आँख बंद करके दे देता है मोबाइल? नहीं, उन लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखवा के लेते हैं, साइन करा के लेते हैं कि आप हमको 6 महीने में पैसा पे करोगे। नहीं पे किया तो आपका मोबाइल हम लोग ले लेंगे, या फिर हम जो भी उनका क्रेडिट कार्ड से स्वाइप हो जाता है वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है। इतना तो आपको बेसिक पता ही है, आई गेस। नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं वो भी अलग से वीडियो बना दूंगा उसका। तो अब रही बात, हाँ, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो बाइंग कैपेसिटी होता है, इकोनॉमिक्स आया है इसमें थोड़ा। बाइंग कैपेसिटी मतलब हम खरीद पाते हैं बहुत सारे सामान बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी कॉल्ड एज ईएमआई, राइट। तो ईएमआई में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो देते हैं, हम साइन करते हैं, वही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो खरीदने का बाइंग कैपेसिटी ये ज़्यादा होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। दो होते हैं, एक है कैश ट्रांजैक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। मुझे बोलो कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शंस में आप पूरे के पूरे पैसे पे कर लेते हो पहले ही और आप खरीदते हो। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आप उधारी पे लेते हो कोई भी सामान। फाइन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है पेज नंबर 251 में है आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये नेसेसरी है क्या ऐसा करना? देखो आपके ऊपर है कि आपको ऐसे खरीदना है कि नहीं, बट आजकल ये बहुत जमता चल रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि सबके पास इतने सारे एक्सपेंसेस है कि सब कुछ एक साथ नहीं कर पाते, तो उन लोग ईएमआई पे लेते हैं और जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे वो भरते हैं पेमेंट, ठीक है। अगर आप 252 पेज देखोगे, आपको वहाँ पे पेज नंबर 252 देखोगे ये बुक के, तो आपको डेफिनेशन है, definition of bills of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो है वो अनकंडीशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि दीपिका तू मेरे साथ घूमने चल, अंबानी बोलता है, दीपिका है यार, इतना तो अंबानी कर ही सकता है, तू मेरे साथ चल तो मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा, तू मेरे साथ मॉलडीव्स चल घूमने, 50 लाख भूल जा, बस हो गया, मेरे साथ 5 दिन के लिए आ, बस हो गया, तू ये लेके जा फ्री में। दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑर्डर। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। वो ही बोल रहा है कि इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं रखने का, जितनी अमाउंट के लिए उसने खरीदा है उतना अमाउंट उसको वापस देना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। दैट इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल ऑर्डर। देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं आपको समझाने के चक्कर में, अगर ये अंबानी देखेगा तो मेरे को आके मारेगा। साइंड बाय द मेकर, तो कौन साइन करता है? अंबानी। मेकर साइन करता है, ड्रॉवर साइन करता है। अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम, अ सर्टेन पर्सन मतलब ड्रॉई या बायर जो खरीदा है, यहाँ पे दीपिका है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब कौन सा मनी? ये मनी, राइट। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी 50 लाख, और टू दी ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या फिर कोई और ये बताएगा कि मुझे मत पे कर, तू पे कर चलो रणबीर कपूर को, आरके, इसका एक्स। अब मुझे बोलो आरके को कुछ पैसा देना था अंबानी को, ठीक है। अंबानी को किसको पैसा देना था? रणबीर कपूर को। कुछ तो चीज़ हुआ था, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, तो रणबीर कपूर को पैसा मिलना था किससे? अंबानी से। कितना अमाउंट?
50 लाख, ठीक है, एग्जैक्ट 50 लाख ही उसको भी देना था। तो अंबानी क्या बोल रहा है दीपिका को कि तू मुझे पैसे देने से अच्छा है कि तू डायरेक्टली रणबीर कपूर को पैसे दे, क्योंकि मुझे रणबीर को 50 लाख देना था। तो ये शॉर्टकट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि दीपिका अगर अंबानी को पे करेगी 50 लाख तो इसको जाके बैंक में पैसा भरना पड़ेगा, फिर अंबानी को पैसा मिलने के बाद वो पैसे को किसको भरना पड़ेगा, आरके को। तो उससे इजी है कि दीपिका उसको पे कर दी तो इसका भी सरदर्द खत्म, इसको इसका पैसे भी मिल गया और उसने वैसे उसके पैसे लौटा दिए, तो बहुत ही इजी होता है। तो आरके जो है, ठीक है, आरके जो है रणबीर कपूर, वो कौन होता है ये ट्रांजैक्शन में, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज ही इज कॉल्ड एज अ पेई। मतलब आप इसको पे करना, आरके को पे करना, देन ही विल बी कॉल्ड एज पेई। अंडरस्टूड? तो आपने अभी तक 3 चीज पढ़ा है चैप्टर में, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है। ड्रॉवर वो होता है जो सेलर है, जिसने बिल ड्रॉ किया है, डॉक्यूमेंट बनाया और साइन किया है। ड्रॉवी वो होता है बायर, जिसने एक्सेप्ट किया कि मैं पे करूंगा या करूंगी। एंड थर्ड चीज वो होता है पेई। ड्रॉवर बोलता है पेयर को, सॉरी ड्रॉवी को, कि ये इंसान को पे करना क्योंकि मुझे उसको पैसे देना है। आप भी नॉर्मली आपके डे टू डे इसमें अगर आप फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाते हो या किसी पे भी जाते हो, आपकी ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप स्प्लिट करते हो बिल को, तो किसी को इसको देना पड़ता है, उससे इसको आधा लेना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली बोलते हो कि तू उसको दे दे बिकॉज मुझे भी उसको देना है। आई होप आप समझे। तो ये तो नॉर्मल है, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ पेई। अंडरस्टूड विद दिस? फिर आता है इसमें फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो सब हम एक फॉर्मेट में सिखाऊंगा तब हम देख लेंगे उसमें। अब आप देखते हैं, अभी इसमें दिखा है 252 में पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन है उसमें दिया है, ड्रॉवर दिया है, ड्रॉई दिया है, पेई दिया है। अरे वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, ड्रॉवर ड्रॉई पेई ऑलरेडी पढ़ लिया, तो उसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। अब हम देखेंगे, इतने टाइम से सर आप एक चीज बता रहे थे, ये डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, बिल, ये सर आप इतने अब आप मुझे पूछोगे सर आप इतने टाइम से डॉक्यूमेंट बिल करे जा रहे हो, ये डॉक्यूमेंट और बिल में एग्जैक्टली क्या है और ये डॉक्यूमेंट या बिल कैसा दिखता है एग्जैक्टली, वो हम देखेंगे अभी। फाइन, तो लेट्स सी उसमें क्या है। पहले मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ, आपको अगर ये कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर सकते हो आपके समझने के लिए, उसके बाद विल मूव। Okay, now let's see what is the specimen. Specimen मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट हम देख रहे हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का, मतलब वो डॉक्यूमेंट का हम स्पेसिमेन या फिर फॉर्मेट देखने वाले हैं कि हाउ डज अ बिल या डॉक्यूमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लुक लाइक, राइट। अब हम देख रहे हैं आपको पहला, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो स्पेसिमेन जो है ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव्स जो है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें से स्पेसिमेन आ सकता है। पिछले साल तक जो आपका लास्ट ईयर था बैच, उन लोग को ये वाला क्वेश्चन आता ही था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एवरी ईयर 5 मार्क्स के लिए आता था। बट बिकॉज ये साल पैटर्न चेंज हुआ है तो ये शायद आ भी सकता है या नहीं आ भी सकता है, बट देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये वाला फॉर्मेट आए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने साल से पूछे जा रहे हैं तो शायद पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है 5 मार्क के लिए, अब से अच्छे से ध्यान दो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वो अंबानी वाला सब, अंबानी और दीपिका वाला पूरा याद है, तो हम उस बेसिस से ये वाला फॉर्मेट को सीखेंगे। फाइन, पहला आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मली ऐसा फॉर ऑफ कोर्स पेपर ऐसे ही होता है ना। अभी आप मुझे पूछो मत कि रेक्टेंगल की स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली आपका जो नोटबुक है उसमें ऐसा होना चाहिए रेक्टेंगल में। अब मुझे बोलो, ये आपने लेटर राइटिंग तो सीखा है 11th
10 तक, तो 11-12 में इंग्लिश में भी आप लेटर राइटिंग सीख रहे हो फिलहाल भी। तो लेटर का फॉर्मेट जैसे ही होता है सिमिलर, थोड़ा बहुत इजी है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है इधर उधर, और वर्डिंग्स में चेंजेस है, बट वर्डिंग्स इज एग्जैक्टली सेम इन एवरी अदर फॉर्मेट, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, वो हम सीख लेंगे। तो पहला चीज़ जो आएगा है, जैसे लेटर राइटिंग में लिखते हैं, जो बंदा लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस कहाँ आता है, राइट साइड में आता है यहाँ पे। वैसे ही इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में राइट साइड में ड्रॉवर का डिटेल्स आता है, ड्रॉवर का नाम यहाँ पे राइट इन साइड ऑफ द कॉर्नर ड्रॉवर का नाम आता है। देन उसका एड्रेस आता है, देन उसका डेट, जिस दिन पे वो बना रहा है उस दिन का डेट आता है। तो 3 चीज़ आता है, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट। अब ये तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर में या आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। यू जस्ट हैव टू पिक दैट नेम, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, और आपको सिर्फ फॉर्मेट में डालना है। बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का डिटेल। ड्रॉवर के डिटेल की एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में क्या आता है वो हम देखेंगे। पहला आता है एक स्टैम्प, यहाँ पे क्या आता है, स्टैम्प आता है, और उसके बाद उसके एग्जैक्ट नीचे आता है अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए आप ये बिल बना रहे हो, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इन रुपीज, डॉलर्स वॉलर्स में कुछ नहीं आता है। अभी तो कोरोना के वजह से अभी अब्रॉड भी मत लो, इंडिया में रहो तो अमाउंट रुपीज। अब ये हो गया आपका चीज। ये वाला जो स्पेसिमेन है यहाँ पे आप लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपके फॉर्मेट में एग्जैक्टली बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए। राइट साइड में ड्रॉवर का डिटेल्स, लेफ्ट साइड में स्टैम्प। सिर्फ आपको स्टैम्प लिखना है, कुछ मारना थप्पा वप्पा मारना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है स्टैम्प। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ऐसा फॉर्म ये बनाओ, स्क्वायर स्टैम्प लिख दो, उसके नीचे अमाउंट, क्वेश्चन में दिया जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब इतना हम सीखेंगे जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था अंबानी वाला। मुझे बोलो अंबानी कौन था, सेलर, ड्रॉवर था वो। तो अंबानी का नाम, उसका दुकान का एड्रेस, घर का एड्रेस नहीं, दुकान का एड्रेस, और किस दिन पे दीपिका आके खरीदी उस दिन का डेट आएगा। इधर स्टैम्प मारेगा, उसका दुकान का है स्टैम्प या कुछ, स्टैम्प मारेगा। यहाँ पे कितना अमाउंट के लिए दीपिका ने खरीदा, 50 लाख के लिए, तो 50 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिखेगा वो नंबर्स में। दैट्स इट। इधर तक आई होप समझा, बहुत ही ईजी है। अब क्या आएगा, अब आएगा वर्डिंग्स। वर्डिंग्स में क्या लिखोगे, मुझे पूछोगे आप। वर्डिंग्स बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। पहले वर्डिंग सीखने के पहले मैं आपको 3 चीज बता देता हूँ। ड्रॉवर मतलब ये जो बंदा है ड्रॉवर है ना, 3 तरीके का पेमेंट मांग सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे बोलो नॉर्मल हमने जो एग्जांपल लिया था, दीपिका जब जाती है उसे खरीदने के लिए, तो वो बंदा बोलता है 2 महीने में मुझे पेमेंट दे दो, राइट। तो मुझे बोलो 2 महीने में पेमेंट दे दो, मतलब 2 महीना कब खत्म होगा, अगर उसने आज खरीदा हो तो आज से 2 महीना, राइट। अगर आज से 2 महीना पकड़ोगे तो एग्जैक्टली आज का 10 जून है या 11 जून है, जितना जो भी है डेट आई डोंट रिमेम्बर, 11 जून है, हाँ 11 जून है, मैं रिकॉर्ड 11 जून को कर रहा हूँ। तो 11 जून है, तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, तो 11 अगस्त को आप मुझे पेमेंट मेरे हाथ में आना चाहिए, ये अंबानी बोलता है, राइट। तो इसको बोलते हैं आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब जिस दिन से उसने खरीदा उसी के अगले दिन से ये 2 महीने का पीरियड चालू हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि जब भी इसने बिल बनाया है या फिर खरीदा है उसके अगले दिन से डेट चालू रहेगा, 2 महीने के विदिन आपको वो पैसा पूरा पे करना पड़ेगा। ये हो गया आफ्टर डेट। कौन डिसाइड करता है? ड्रॉअर। इसके बाद आता है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब अभी जरूरी नहीं है कि अभी ये वाले एग्जाम्पल में दीपिका आई थी स्टोर में, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बायर आएंगे स्टोर में। वो लोग फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। शायद हो सकता है अंबानी का फैक्ट्री गुजरात में है और ये जो बायर है वो है चेन्नई में, तो थोड़ी बार बार आएंगे कुछ खरीदना है तो वो लोग फ़ोन के थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे या पोस्ट के थ्रू करेंगे। तो पहले ज़माने में पोस्ट होता था, बट नाउ इट इज़ ईमेल, तो ईमेल उन लोग ईमेल करेंगे। तो बिल में उन लोग मेंशन करेंगे कि आफ्टर डेट है, कि आफ्टर साइट है, कि ऑन डिमांड है। अब मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे बोलो आफ्टर साइट मतलब क्या है? आफ्टर डेट तो मैंने आपको बता दिया, जिस दिन खरीदा उसी दिन से आपका डेट चालू हो जाता है 2 महीने की। आफ्टर साइट मतलब जिस दिन इसको ये बिल पहुंचेगा, किसको? दीपिका को या फिर कोई भी बायर को, जिस दिन पहुंचेगा ये बिल उन लोग पढ़ेंगे और उन लोग एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन से वो डेट चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो 11 जून मतलब आज के दिन पे अंबानी ने उसके बायर को किस भेजा, ठीक है, नॉट दीपिका, कोई तो बायर, चलो पकड़ो दीपिका स्टोर में नहीं आई थी, उसके घर पे बिल भेजा और उसको पोस्ट करते या फिर ईमेल करते उसको 12 तारीख को पहुंचा, ठीक है, पोस्ट पकड़ो। चलो आजकल के ज़माने में ईमेल रहेगा तो भी 11 तारीख को पकड़ लो, चलो 11th को ही पकड़ो। पर दीपिका इतनी बिजी थी कि वो अपनी ईमेल खोल के नहीं देख पाई, तो उसने देखा कभी पता है डायरेक्टली 15 तारीख को उसने खोल के ईमेल देखा ये बिल आया है, तो उसने बोला 15 तारीख को उसने रिप्लाई किया उसको एक्सेप्टेड, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको मैं 15 तारीख के बाद 2 महीने में पे करूँगी। मतलब कब पे करना है उसको? 15 अगस्त को पे करना पड़ेगा। पहला कब पे करना था? 11 अगस्त। कभी 11 अगस्त पे करना था आफ्टर डेट में, बट आफ्टर साइट में जो है वो आपको 15 अगस्त को पे करना है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कब किया, उसने कभी रीड किया? 15 तारीख को उसको मिला, राइट। उसको मिला 11 तारीख को, पर उसने कब पढ़ा? 15 तारीख को। तो जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उस दिन से लेके 2 महीने में आपको पे करना है। तो ये वाला जो 11 तारीख का डेट है दैट स्टैंड्स नॉट वैलिड, राइट। तो 15 तारीख का डेट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर साइट। देन कम्स ऑन डिमांड। अभी ऑन डिमांड क्या है? ऑन डिमांड मतलब ऑफ कोर्स वो इंग्लिश है, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज है। ऑन डिमांड मतलब जिस दिन अंबानी ने उसको दीपिका को बोला कि मुझे पेमेंट कर आज, फोन करता है बोलता है मुझे आज पेमेंट चाहिए 50 लाख का, तो किसी भी हाल में दे, किडनी बेच के भी दे, तो शी हैज टू पे दी मनी। तो मुझे बोलो, तो अब मुझे बोलोगे कि ऐसे कैसा होगा, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिल में लिखा रहता है कि ऑन डिमांड है। मतलब अंबानी डायरेक्टली दीपिका को फोन पे बोलता है या फिर सामने रहेगी तो उसको बोलेगा कि देख आज तो तू लेके जाए एसी, पर मैं अगर कल भी मांगू या फिर परसों मांगू, शायद 1 साल के बाद मांगू, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं, जब मुझे पैसा लगेगा तब मैं पैसे मांगूंगा, तो तू मुझे पैसे देगी। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो अगर दीपिका हाँ बोलती है, अगर वो एक्सेप्ट करती, जब तक दीपिका एक्सेप्ट नहीं करती बिल डज नॉट स्टैंड वैलिड। ये इतना मैं बोल लेता हूँ। तो दीपिका का भी एक्सेप्टेंस जरूरी है, आगे आगे ये फॉर्मेट में आएगा। जब अगर दीपिका बोलती है हाँ ठीक है, डिमांड जब भी आप मुझे करोगे मैं आके आपको पैसा दे दूंगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड। फाइन, ऑन डिमांड हो गया। ये 3 चीज आपको याद रखने हैं, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट एंड ऑन डिमांड। अब करते हैं, देखते हैं क्या लिखा जाता है डॉक्यूमेंट में। मुझे बोलो अपने एग्जाम्पल में कितना महीना था? 2 months, मतलब 2 महीने में पे करना था उसको। तो ये वर्डिंग आपको रटना है, ऐसे ही लिखना है, आप इस वर्ड्स को भी उल्टा नहीं कर सकते। पीरियड ऑफ द बिल, ठीक है, पीरियड ऑफ बिल मतलब 2 महीना, अपने इसमें कितना है 2 months, ये आप
वर्ड्स में ही लिखोगे 2 months, ठीक है, ये अपने एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं है। पीरियड ऑफ बिल 2 months आफ्टर डेट, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आफ्टर डेट में। और दूसरी बात जो है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी कि सर हम आफ्टर डेट कब ले, आफ्टर साइट कब ले, या फिर ऑन डिमांड कब ले, ये कब लूँ। आप मुझे प्लीज़ मत पूछो, ये वाला सब का सब, ये पूरा फॉर्मेट में जितना भी चीज़ आप लिखते हो सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है। यू जस्ट हैव टू फ्रेम इट इन दिस वे एंड यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन इन द सेंटेंसेस। उतना ही है, 2 लाइन का सेंटेंस है, दैट्स इट। तो बहुत ईजी है, इसको आप 5 मार्क ले सकते हो। आज का 2 सम करोगे तो आपका हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका उधर ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देख लो क्या है। 2 months, that is period of the bill after date pay to, मतलब पे करो, पे टू किसको, अंबानी को, राइट, पे टू ड्रॉवर या फिर पेई। मतलब हमारे 2 एग्जाम्पल थे, ड्रॉअर केस में कौन था, अंबानी था, पे टू अंबानी, और ड्रॉय केस में कौन था, सॉरी पे केस में कौन था, रणबीर कपूर, मतलब आर के। सो 2 months आफ्टर डेट पेड टू द ड्रॉवर और पेई अ सम, रुको आफ्टर टर्म, तो मतलब 2 months, that is period of bill after date पे टू अंबानी या आर के पे ही वाला, बट सेंटेंस में अगर आप फ्रेम करोगे, अंबानी और हिज ऑर्डर, ठीक है, और हिज और हर ऑर्डर। अभी अंबानी लड़का है इसके लिए मैंने हिज ऑर्डर लिखा। अगर पेई का एग्जाम्पल रहेगा तो आपको यहाँ पे पेई का नाम आएगा, अंबानी का नाम नहीं आएगा, इधर सिर्फ आर के का नाम आएगा। वो हम आगे सब में करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो। तो और हिज ऑर्डर मतलब अंबानी के ऑर्डर पे, ठीक है, या फिर अगर पेई रहेगा तो पेई के ऑर्डर पे, वो बताएंगे किसको पे करना है। और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज। अभी यहाँ पे अपने अमाउंट इन फिगर्स लिखा, मतलब आपने अमाउंट वर्ड्स में नहीं लिखा था, यहाँ पे फिगर्स में लिखा है। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 50 lakhs रुपीज, 50 lakhs ओनली। ओनली तो हमेशा लिखते हैं हम, क्योंकि ये बिल जो लिख रहा है उसके लिए 50 lakhs ओनली, मतलब चंदी है 50 लाख, 50 lakhs ओनली। A sum of rupees 50 lakhs only for the value received. For the value received. अब आप मुझे बोलोगे for the value received क्या है? For the value received मतलब जो भी चीज, सॉरी, for the value received मतलब जो भी चीज आपको मिला। फॉर एग्जाम्पल दीपिका को क्या मिला, एसी मिला, तो वो एसी के बदले में आप मुझे 50 लाख देना पड़ेगा, आपको ये बताया है ये डॉक्यूमेंट में। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी एक बार अच्छे से बोलते हैं, देखते हैं। पहला क्या आता है, पीरियड ऑफ बिल, फिर आता है आफ्टर डेट या आफ्टर साइट या ऑन डिमांड, पे टू। तो आपका पहला ये हुआ, राइट। फर्स्ट जो आपका ये 3 सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करेंगे पहले पीरियड पे, ठीक है। सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ आपका, सेकेंड सेंटेंस क्या हुआ, पे टू अंबानी और हिज ऑर्डर, ये आपका सेकेंड हुआ, मतलब पे टू ड्रॉवर और पेई, राइट, ये हुआ आपका सेकेंड। फिर क्या आता है, अमाउंट, अ सम ऑफ रुपीज 50 lakhs ओनली, ये हुआ आपका थर्ड इन द सेंटेंस। और लास्ट में ये हमेशा आएगा, याद रखना, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बस इतना ही। ये 4 चीज आपको रखने हैं
आपका पूरा सॉर्ट होएगा। अब क्या चेंजेस आएगा हमेशा आपको ये ध्यान देना है, फिलहाल यही चीज में चेंज होएगा और इधर चेंज होएगा, राइट। अमाउंट तो आपको चेंज होगा, वो तो डेफिनेट है। यहाँ पे एक तो ड्रॉवर का नाम आएगा या फिर पे का नाम आएगा, इधर आफ्टर डेट आएगा या फिर आफ्टर साइट आएगा। जब ऑन डिमांड आता है तो ये सेंटेंस बदल जाएगा, तब आएगा ऑन डिमांड पे टू, मतलब उसमें तो डेज का कुछ वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि कभी भी वो मांग सकता है। तो ऑन डिमांड पे टू अंबानी और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50 lakhs ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ऐसा आएगा सेंटेंस। पर अगर ऑन डिमांड नहीं है, अगर आफ्टर डेट है तो आफ्टर डेट आएगा ऐसे, आफ्टर साइट है तो सिर्फ आफ्टर डेट के बदले में आप आफ्टर साइट लिखोगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द होल स्पेसिमेन। बहुत ही इजी स्पेसिमेन है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलो मेरे साथ बोलो आप पहले ये वाले एग्जांपल्स के साथ। 2 months आफ्टर डेट, ये हुआ आपका फर्स्ट। पे टू अंबानी और हिज ऑर्डर, ये हुआ आपका सेकंड। अ सम ऑफ ₹50 lakhs ओनली, ये हुआ आपका थर्ड। एंड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये हुआ आपका फोर्थ सेंटेंस। समझा आपको? बहुत ही इजी है, ये हमने ब्रेक करके किया है, या आप कॉपी भी कर सकते हो, बट अभी नहीं, हम कंप्लीट करेंगे, ये हुआ नहीं है अभी तक फुल। अब हम क्या लिखेंगे, इस इतना सारा चीज हो गया। अब मुझे बोलो कि ड्रॉअर का सिग्नेचर लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा ना, ये बता रहे हैं तो ड्रॉअर अपना साइन तो लिखेगा, तो अंबानी अपना साइन करेगा। अब जब याद रखो एग्जाम में आप जब साइन करते हो, आप आपके स्किल्स बाहर मत लेके आना, आप डायरेक्टली सिर्फ लिखोगे SD ड्रॉवर का नाम, ठीक है। आप कोई भी अलग लेवल के साइन, मतलब अंबानी का आप साइन करोगे सब नहीं होगा। यहाँ पे किसी को भी आपके स्किल की जरूरत नहीं है साइन का, आपको डायरेक्टली लिखना है SD, सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म है वो SD/- और ड्रॉअर का नाम। ये हुआ आपका पूरा पहला पार्ट ऑफ ड्रॉवर। बहुत ही इजी है, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। 2 बार अगर आपको नहीं समझा हो कुछ भी चीज़, एक और बार वीडियो को रिव्यू करो, रिवाइंड करो और देख लो पूरा, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब आता है मेन चीज, वो है ड्रॉवी का नाम, राइट। अभी इतना तक तो आपने क्या किया, ड्रॉवर का पूरा बता दिया। अब तो किस पे बिल बन रहा है वो तो आपको जाना चाहिए ना, तो वो इधर आएगा ड्रॉवी। टू ड्रॉवी नेम, ठीक है। उसका एड्रेस क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये सब कुछ। ड्रॉई का नाम, एड्रेस और फिर डेट। डेट इधर नहीं आएगा, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो आप क्या लिख रहे हो, ड्रॉई का नाम और ड्रॉई का एड्रेस, इतना ही आप लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे। डेट क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिया था, याद है 11 तारीख और 15 तारीख, तो थोड़ी आप लिखने के टाइम यहाँ पे डेट लिख सकते हो। ड्रॉई को आप नाम लिख रहे होते हो ड्रॉई करके, पर थोड़ी आप इधर लिख सकते हो ड्रॉई का डेट। ड्रॉई कब एक्सेप्ट करेगा आपको क्या पता, शायद वो 15 तारीख को एक्सेप्ट करे, शायद वो 20 तारीख को एक्सेप्ट करे, पर आप बना रहे हैं 11 तारीख को। पर आप थोड़ी यहाँ पे 11 तारीख लिख सकते हो, कि आपको थोड़ी 6 सेंस है कि ड्रॉई कब एक्सेप्ट करेगा आपको पता है, तो आपको वो चीज़ नहीं पता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम और एड्रेस लिखोगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखोगे, मार्क माय वर्ड्स। बस ये बहुत इजी, इतना ही। अब आता है क्या, एक्सेप्टेंस का बारी। मतलब इतना तक तो ड्रॉवर का काम हो गया, ड्रॉवर ने इतना पूरा बना के लिख के भेज दिया है। अब एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेंगे कौन, हमारी दीपिका साहब, सर दीपिका मैम या व्हाटएवर यू कॉल। अब दीपिका बहन जी जो है वो एक्सेप्ट करेगी। अब वो एक्सेप्ट करेगी तो कैसे करेगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है बीच में, एग्जैक्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में आएगा। पहला आपने राइट साइड में ड्रॉअर का डिटेल दिया, स्टैम्प और अमाउंट, फिर उसके बाद आपने पूरा का पूरा
सेंटेंस लिख के 3 लाइन का, एक लाइन छोड़ के आपने क्या किया, साइन किया, फिर वो एक लाइन छोड़ के आपने क्या किया, टू ड्रॉय का नाम दीपिका और उसका एड्रेस, इतना चीज हुआ। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस यहाँ पे दीपिका एक्सेप्ट करती है वो चीज आप करोगे। अब उसके लिए आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है और आप उसमें लिखोगे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ऐसा लिखोगे, ठीक है। मतलब दीपिका ने लिख के भेजा है कि एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट तो किया है, किसका भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया, दीपिका ने, तो उसका क्या आएगा, ऑफ कोर्स साइन आएगा। उसमें भी आप दीपिका का साइन नहीं लिखोगे, आप एसडी लिखोगे। यहाँ पे ड्रॉवी का नाम लिखोगे, मतलब बायर का नाम, दीपिका का, इसका दीपिका का नाम आएगा। उसके बाद जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उस दिन का डेट। आई होप यू क्लियर विद दिस कि एक्सेप्टेड आया, उसके बाद दीपिका का साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डेट। यहाँ पे ही आपका फॉर्मेट जो है कंप्लीटेड। बस इतना ही आपके पूरे स्पेसिमेन में, बहुत ही इजी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज है जो एड ऑन है ये वाले इसमें, वो है एक्सेप्टेंस का। एक सेकेंड ना, अब ये जो ड्रॉई है, ठीक है, ड्रॉई एक्सेप्ट कर सकता है। अभी मुझे बोलो, दो तरीके का एक्सेप्टेंस होता है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में दो तरीके के एक्सेप्टेंस होते हैं। एक है, लेट्स स्टडी व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कंसेंट देना, हाँ ठीक है भाई मैं आपको 2 महीने में पैसे पे कर दूंगी। ये कौन बोलता है, दीपिका बोलती है। तो एक्सेप्टेंस का दो तरीका हो सकता है, एक है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब हाँ ठीक है भाई, जो भी बोला उसने हाँ बोल दिया उसको, शी इज ओके विद इट। या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस होता है और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है। अभी जनरल एक्सेप्टेंस तो आपको समझ गया, मतलब कुछ है नॉर्मल एक्सेप्टेंस। ये जो है ये होता है जनरल एक्सेप्टेंस, तूने जो भी बोला मैंने मान लिया, एक्सेप्टेड, फाइन। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको सब कुछ आँख बंद करके एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं। ये जो भी लड़के देख रहे हैं, हाँ कि नहीं कमेंट कर दो। और जो भी लड़कियां हैं, लड़के कितने भी बोलो, उनको उसमें चाव चाव रहता ही है। तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लड़कियां बुरा मत मानो बट वो सच है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब, अब आप बोलोगे कि सर आप बहुत एक्सपीरियंस हो, सब एक्सपीरियंस होते यार, अब छोड़ दो आप उसको, वो बात को उधर ही रहने तो आप समझ गए हो। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होता है उसमें, ठीक है, जो हमेशा लड़कियां लगाती है हम पे। तो अभी कंडीशन में क्या होता है कि दीपिका बोलती है कि मैं एक्सेप्ट तो करूंगी पर मैं 2 महीने में आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, मैं आपको 4 महीने में ही पैसा दे पाऊंगी, बिकॉज ये लॉकडाउन तो 2 महीना और एक्सटेंड होने वाला है। ऐसे उद्धव ठाकरे ने बोला, तो उससे बोला मैंने ठीक है तू भी क्या याद रखेगी, तो तुम 4 महीने के लिए एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेप्टेड फॉर 4 months। यहाँ पे कितना था, 2 months था, पर उसने एक्सेप्ट कितने के लिए किया, उसने 4 महीने के लिए किया, उसने 2 महीने के लिए नहीं किया है, तो उसने 4 महीने के लिए किया। तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में भी 3 कंडीशन है, आई मीन 3 टाइप्स है। एक तो आपका टाइम या फिर प्लेस या फिर डेट, ठीक है, मतलब सॉरी टाइम हो गया, और उसके बाद आता है प्लेस, और प्लेस के बाद आता है आपका अमाउंट।
टाइम मतलब आपका नॉर्मल हुआ, ये जो अभी आपने पढ़ा 4 महीने के लिए पहला, बट उसने अंबानी ने 2 महीना बोला था, बट अभी आपने 4 महीने के लिए किया। प्लीज मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल उसने आरके को पे करने बोला है, आरके रहता है किधर और अब्रॉड में, तो वो मानती नहीं है, वो बोलेगी नहीं मेरे को इधर ही पे करना है, तो वो लिखेगी। अक्सर क्वेश्चन में कभी आज तक कभी भी मुंबई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ये वाले ये नहीं किया, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए समझाया, आई मीन टाइप्स के लिए समझाया, थियोरी में आ सकता है। पर टाइम और अमाउंट है, ये दो चीज़ें जो हमेशा आता है, एक हो गया टाइम और एक हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब एक्सेप्टेड फॉर, यहाँ पे कितना है 50 लाख। तो अभी दीपिका बोलती है अंबानी को ऐसा कैसा आप कर सकते हो, मैं दीपिका हूँ, इतनी फेमस हूँ और आपकी खास हूँ, आपके स्टोर में आई हूँ मैं खुद, तो आप मुझे थोड़े तो डिस्काउंट दे। तो उसने बोला ठीक है 10% डिस्काउंट ले लो, ठीक है। तो उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो कितना हुआ 50 लाख का 10% 5 लाख, तो निकल गया, तो कितना मिला 45 लाख टोटल उसको पे करना है, किसको, अंबानी को। तो यहाँ पे तो इसने 50 लाख लिखा था, बट उसके बाद दीपिका बोल रही थी नहीं नहीं मुझे अब डिस्काउंट दो, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 45 लाख रुपीज ओनली, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। बाकी एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, देयर इज नो एब्सोल्युटली चेंजेस इन एनीथिंग अदर देन दिस टू थिंग्स। यहाँ पे एक तो अमाउंट का डिफरेंस आएगा, या फिर आपका टाइम का डिफरेंस आएगा, या फिर कुछ भी नहीं, जनरल एक्सेप्टेंस आएगा, सिर्फ आप एक्सेप्टेड लिखोगे, दैट्स इट। तो ये हुआ 3 चीज़ यहाँ पे। तो आपको जो चेंजेस है क्वेश्चन में आने का, वो सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे है और यहाँ पे एक जगह पे है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आफ्टर डेट आएगा कि आफ्टर साइट आएगा कि ऑन डिमांड आएगा। तो 3 चीज़ें ऊपर, ऑन डिमांड, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, और नीचे 3 चीज़ें, एक तो जनरल एक्सेप्टेंस या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में भी 2 ही चीज़ें, एक तो आपका अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है या फिर आपका पीरियड ऑफ बिल का डिफरेंस आ सकता है। That is it with bills of exchange का specimen. I hope you understood everything. If you did not understand anything or any part of this thing, please do message me on Instagram, या फिर please comment in the comment section so that I'll get to know. I will incorporate all those things in the next video, and also we can conduct a live session for all those doubt clearing things. Or you can message me. I will definitely try to contact you. I hope you understood this. Please copy it down for your reference ताकि आपको समझिए। जैसे मैं लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बोला था, प्लीज़ एक नोटबुक बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जो ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको ईजी होगा ये समझने में। बिकॉज दिस इज़ द मेन पर्पस आई क्रिएटेड अ रिकॉर्डेड लेक्चर, ताकि आपको कभी भी देखने का टाइम मिले, या जब भी आपको टाइम मिले आप तब देख सकते हो। ऐसे नहीं है कि लाइव लेक्चर है आप कभी कभी देखना है। I hope you understood this. Please copy it down. So now let's just move to the first illustration of the topic, that is on page number 255 पेज पे illustration number 1 हम रीड करते हैं पहले, और इसके ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मेट आफ्टर डेट बिल विद जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब ये सिर्फ जनरल एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, कोई भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। जो आपने बोला वो मैंने मान लिया है, राइट। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर कौन है? मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। ड्रॉई कौन है? मिस्टर राहुल डियो, 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट ₹44,500। tenure or term is 3 months. Date of bill is 3rd June 2019 and date of acceptance is 7th June 2019. तो अब
ड्रॉवर हुआ, ड्रॉई हुआ, उसका डिटेल्स दिया आपको, अमाउंट का डिटेल दिया है, टेन्योर दिया है मतलब कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, डेट ऑफ बिल दिया है मतलब डेट ऑफ, अभी इसमें जब क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे अक्सर कि ये दो डेट दिया है, ये क्या है, डेट ऑफ बिल मतलब आपका ये वाला डेट, कौन सा डेट, ड्रॉवर का डेट मतलब ड्रॉवर ने बनाया हुआ डेट, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जो ड्रॉई, फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में दीपिका ने जिस दिन एक्सेप्ट किया वो होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हम देखते हैं आंसर, मैंने पहले ही यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या है, ऐसा दिखता है। आई होप आपने पहला वीडियो देखा हो मेरा, आई मीन पिछला जो एग्जाम्पल वो देखा हो कि आपको समझ में आए ये देखकर कुछ। तो यहाँ पे डिटेल्स किसका आता है, ड्रॉवर का। ड्रॉवर अपने एग्जाम्पल में कौन है, प्रकाश राव। तो प्रकाश राव जो है उसका नाम, उसका एड्रेस और वो जिस दिन पे बनाया है बिल को उस दिन का डेट आया है, ये हुआ ड्रॉवर का डिटेल। उसके एग्जैक्ट सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या आता है, स्टैम्प, और क्या आता है आपका अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए आपने ये बिल बनाया है वो आता है, वो भी आपने कर लिया है। अब इसके बाद क्या आता है आपका सेंटेंस, राइट। अब आपकी सेंटेंस में 3 months आफ्टर डेट, क्वेश्चन में बोला था टर्म या टेन्योर के लिए कि 3 months, तो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी मतलब कौन, ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम खुद से आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आप पे टू मी लिखोगे, राइट। अगर अंबानी ने बनाया है तो अंबानी पे टू मी लिखेगा, नॉट पे टू अंबानी, राइट। अपना नाम खुद थोड़ी लिखेंगे, तो पे टू मी लिखेंगे। On my order, the sum of rupees 44,500 only, ये आप वर्ड्स में देखोगे, मैंने पहले भी बताया था 44,500 only for the value received, ये आपका हमेशा ही रहेगा। फिर आपका क्या आता है, सिग्नेचर आता है, कौन, ड्रॉवर का सिग्नेचर। फिर आता है टू राहुल डियो 236 राजापुर रोड जलगांव, यहाँ पे आपका ये ड्रॉई का डिटेल्स आता है, ये आपको दिया है, राहुल डियो आपका ड्रॉई है, उसका जगह और एड्रेस दिया है आपको। फिर उसने एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये जनरल एक्सेप्टेंस था, सो ये एक्सेप्ट किया उसने। SD मिस्टर राहुल डियो, डेट है आपका 7 जून 2019 का डेट दिया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन में दिया था, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखना था ये फॉर्मेट में। कितना इजी, अभी आई होप आपको समझा हो। आपने 255 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ इधर लिखना है। इतना याद रखो, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इधर आता है, डेट ऑफ बिल आता है आपका इधर, फाइन, दैट्स इट, जस्ट कॉपी इट डाउन। Okay, चलो let's just move with question number 2, that's illustration number 2. पेज नंबर 256 में आपका दिया है क्वेश्चन ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, नया वाला बुक है, पुराना वाला बुक नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर दिया है मिस्टर मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर। फिर दिया है ड्रॉवी मिस्टर योगेश तिलक, नारायण पेट पुणे। अमाउंट दिया है ₹30,000। टेन्योर दिया है 90 डेज। डेट ऑफ बिल दिया है 16 जुलाई 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 20 जुलाई 2019। पेई का नाम भी दिया है यहाँ पे, श्रवण धवे पनवेल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डेट ऑफ बिल दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, फिर क्या दिया है आपका, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, अमाउंट कितना है, टेन्योर कितना है, और आपको पेई का नाम भी दिया है, मतलब आपको किसको पे करना है। जब पेई का नाम दिया रहेगा तो आपको डेफिनेटली पे करना है पेई को एंड नॉट द ड्रॉवर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे
बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है बीच में, उसके बाद राइट साइड में क्या है, ड्रॉवर का नाम दैट इज मुकुंद देसाई, उसका एड्रेस और जिस दिन उसने बनाया डेट ऑफ बिल, वो बिल का डेट, वो डेट आएगा 16 जुलाई। फिर उसके लेफ्ट साइड में ठीक क्या आएगा, स्टैम्प आएगा और कितने अमाउंट के लिए बिल बनाया वो आएगा। देन कम्स दी सेंटेंस, क्या है सेंटेंस में, 90 डेज आफ्टर डेट, मतलब अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आफ्टर डेट लिखेंगे हम। हमने 3 चीज़ पढ़ा था, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट और ऑन डिमांड। तो जो भी क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम आफ्टर डेट ही लिखेंगे और कोई भी हम नहीं लिखेंगे कुछ। 90 डेज आफ्टर डेट पे टू, अब यहाँ पे ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, मतलब मी नहीं आएगा, यहाँ पे पेई का नाम दिया है तो पेई का नाम आएगा। क्या है पेई का नाम, श्रवण धवे। तो 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण धवे पनवेल और हिज ऑर्डर, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और को पे करना पड़ेगा, द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर उसका साइन आता है किसका, जो मुकुंद देसाई जिससे बनाया बिल, उसका साइन आएगा। फिर उसके ठीक नीचे ड्रॉवी का नाम और एड्रेस आएगा और उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस का आएगा। बिकॉज ये भी एक जनरल एक्सेप्टेंस था तो आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेड, और जो ड्रॉवी था उसका नाम क्या था, योगेश तिलक, उसका सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये है आपका पेई के साथ वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप यू गाइस आर क्लियर। Now coming on to illustration number 3, after sight bill। अब आफ्टर साइट बिल के क्वेश्चन है ये। इतना टाइम आपने आफ्टर डेट पढ़ा था, अभी आपको आफ्टर साइट आएगा। अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर्स गुरेगांव मुंबई ड्रू अ बिल, मतलब ये जो अनुराधा है उस वो ड्रॉवर बन गई। ड्रू अ बिल ऑन 23 जनवरी 2020, मतलब उस दिन पे उसने बिल ड्रॉ किया फॉर 57,450 रुपीज। 50,450 बिल वॉज ड्रॉन फॉर 2 months, मतलब 2 महीने के लिए, मतलब 2 महीने में वो ड्रॉई को पैसा उसको पे करना है। आफ्टर साइट मतलब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर साइट मतलब जिस दिन ड्रॉवी के हाथ में वो बिल पहुंचेगा और वो एक्सेप्ट करेगा उस दिन से 2 महीना। ऑन शांति विश्वकर्मा कौन हो गई, वो हो गई ड्रॉवी। नंबर 43 बोसेले नगर सोलापुर पेबल टू श्यामला काटे नासिक, मतलब श्यामला कौन हो गई, ये हो गई पेई। इसमें पेई करके कुछ लिखा नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसे, आपको इसमें डायरेक्टली आपको क्या दिया है, पेई का नाम, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पेई है। सिर्फ यही है आपका ट्रिक ये वाले सम्स में, बाकी सब सिर्फ कॉपी पेस्ट है। The bill was accepted on 27th of January 2020। बिल कब एक्सेप्ट किया, 27 जनवरी 2020 को एक्सेप्ट कर दिया था। तो चलो हम ये वाला बनाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहला है, इसके राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, अनुराधा पाटिल जो ड्रॉवर है उसका एड्रेस और फिर उसका डेट, फिर लेफ्ट में स्टैम्प और उसका अमाउंट। फिर आता है सेंटेंसेस। सेंटेंस में आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, 2 months after sight and not after date। 2 months after sight, pay to Shamala Kate, she is a payee who is in Nashik, or her order a sum of rupees 57,450 only for the value received। फिर आएगा सिग्नेचर किसका, अनुराधा पाटिल का। फिर उसके बाद उसके ठीक नीचे ड्रॉई का नाम और एड्रेस, और उसने एक्सेप्ट किया बिकॉज इज जनरल एक्सेप्टेंस है, उससे एक्सेप्टेड करके आएगा, और उसका सिग्नेचर और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आई होप ये आपको समझा हो इतना सम्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 258 देखोगे, मैं आपको अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, इतना सारा सम्स हमने किया, अब सिर्फ मेजर डिफरेंस जो है वही बता रहा हूँ, बाकी तो सब सेम है। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, मतलब ये जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, मिस्टर अमोल सने 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी ड्रॉज अ बिल ऑफ 45 days ऑन मिसेस सागरिका मने 345
घुमतेकर रोड पुणे फॉर 18,750 ऑन 1st मार्च, मतलब उस दिन का डेट ऑफ बिल है, which was accepted on 4th March. एक्सेप्ट कब किया? 4th March for 15,000 only by Mrs. सागरिका माने। मतलब यहाँ पे पेई कोई भी नहीं है तो टू मी ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बराबर तो टू मी ही आ रहा है, पेई का नाम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि उससे 15,000 सागरिका माने जो है उससे सिर्फ 15,000 के लिए एक्सेप्ट किया, जबकि बिल अमाउंट कितने के लिए था? 18,750 रुपीज़ के लिए था, बट इसने कितना के लिए किया? सिर्फ 15,000 के लिए। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली आया है, देखो ध्यान से, एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली दिया है नीचे, दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वो एक चेंज अपने अभी तक देखा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 259 पेज। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हैज टू टाइम है। पहला वाला जो है आपने अमाउंट देखा था, अब आप क्या कर रहे हो? टाइम देख रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनर्स ऑफ नेजा पब्लिकेशन हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉस अ बिल। मतलब समीर गुप्ता का नाम देखो एकदम लास्ट में दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। समीर गुप्ता कौन है? ये आपका ड्रॉवर है। A bill of exchange for 1 month on 9th February 2020 for 62,000 on Namrata Kokil, who is a drawee, Panvel Road, Kharghar, payable to Miss Vidya Traders, Lonavala. The bill was accepted on the same day for 2 months. मतलब विजया ट्रेडर्स जो है वो पेई है, पेएबल किसको पे करना है? विजया ट्रेडर्स को। और बिल एक्सेप्ट किया था कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। बट कितने महीने के लिए बनाया हुआ था वो बिल? 1 महीने के लिए बनाया हुआ था बिल। बट ये जो ड्रॉई है उसने, कौन है ड्रॉई? यहाँ पे नम्रता कोकिल, उसने कितने महीने के लिए मांगा है उससे? 2 मंथ्स का बिल। तो पीरियड ऑफ बिल चेंज हो जाता है। तो बाकी एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, ओनली सी द लास्ट पार्ट दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में शी इज एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स ऐसा लिखना है। जब जनरल एक्सेप्टेंस होगा अब सिर्फ एक्सेप्टेड लिखोगे, जब एक्सेप्टेंस एज टू टाइम लिखेगा तो आप वो टाइम सिर्फ टाइम पीरियड लिखोगे। फिर तो ड्रॉय का सिग्नेचर और डेट। देन कम्स पेज नंबर 260 में इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये है डिमांड बिल। अभी तक आपने डिमांड बिल देखा ही नहीं है। डिमांड बिल में क्या है? प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ड्रॉवर दिया है केदार पंडित, 221 कल्पत्रु एस्टेट, पिरंगुट, पुणे। ड्रॉई दिया है गौरी मुलई, वाशी, नवी मुंबई। डेट ऑफ बिल दिया है 14th अगस्त 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 17th अगस्त 2019। अमाउंट दिया है आपका 38,740। अब आपका देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है नॉर्मल, जैसे कि राइट साइड में आपको देख रहा है ड्रॉर का डिटेल्स है, डेट है, लेफ्ट साइड में स्टैम्प है, अमाउंट है। यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का पहला पार्ट है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से। यहाँ पे ऑन डिमांड पे टू मी, बिकॉज यहाँ पे पे ही नहीं है तो इसके लिए पे टू मी है और माई ऑर्डर आएगा, राइट? पे टू मी और माई ऑर्डर। क्या? ऑन डिमांड। यहाँ पे डेट का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा या टेन्योर का नामो निशान नहीं रहेगा, बिकॉज ये एक डिमांड बिल है। डिमांड मतलब जब कभी भी बायर डिमांड करेगा सेलर से, जब कभी भी सेलर डिमांड करेगा बायर से पेमेंट, वो बायर को पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट रिलीज करना पड़ेगा, किसको? सेलर को। तो वो हो गया ऑन डिमांड, पे टू मी और माई ऑर्डर, अ सम ऑफ ₹38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर आता है नीचे आपका ड्रॉवर का साइन, फिर उसके बाद ड्रॉई का डिटेल्स, एड्रेस एंड देन फिर एक्सेप्टेड। बिकॉज जनरल एक्सेप्टेंस था तो सिर्फ एक्सेप्टेड और फिर उसका डिटेल्स आएगा। कमिंग ऑन टू द हाँ, अब आप 260 पेज में सिर्फ नीचे का एक नोट पढ़ो जो उन्होंने दिया है। पीरियड ऑफ बिल इज नॉट मेंशन्ड इन अ डिमांड बिल। वही मैंने आपको बताया है इसमें थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये बताया कि पीरियड ऑफ बिल जो है वो आपको मेंशन नहीं किया जाएगा जब कभी डिमांड बिल है। तो फॉर एग्जांपल अगर टेन्योर नहीं दिया हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनने के लिए उन लोग
ना डिमांड के बारे में बताएंगे, ना फिर उन लोग टेन्योर देंगे। जब टेन्योर नहीं देंगे तो आप थोड़ी आपके खुद के मन से बनाओगे कुछ, तो आप क्या करोगे, ऑन डिमांड आपको समझना चाहिए। तो यू हैव टू बी अलर्ट व्हाइल यू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट फर्स्ट। उसके बाद लिखा है अमाउंट इज टू बी पेड बाय द एक्सेप्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल बाय द ड्रॉअर। तो जब कभी भी ड्रॉअर आके बिल रखेगा ड्रॉई के सामने कि चल भाई ये बिल ले ले और मुझे इसके बदले में पैसे दे, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे कंपल्सरली। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि वो तभी उसको कोई भी प्लीड कर सकते हैं या कुछ भी। सो दैट्स इट विद दिस। You guys understood this concept and you understood a basic of this chapter, bills of exchange. Let's wind up today's session and in the next session let's continue with the basics like the journal entry and what is in the ledger, how the question will be coming and the concepts। बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, हम वो सब अब हमने ये सब तो बेसिक पढ़ा, आपको ड्रॉ आपको बेसिक मैंने चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया है। अब हम पूरे चैप्टर में एक साथ मस्त घुसेंगे, दैट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट गो आउट। थैंक यू।